जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। इन ट्विंस बच्चों का जन्म ऑपरेशन द्वारा हुआ है। यह 22 वर्षीय रूसापति वीर सिंह बिलाला स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रो नीलेश दलाल की यूनिट में इमरजेंसी में भर्ती हुई थी, जिसकी प्रेगनेंसी अत्यंत जटिल थी। महिला को लेबर दर्द के दौरान इमरजेंसी अवस्था में भर्ती किया गया था। सिजेरियन डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला का ऑपरेशन डॉक्टर नीलेश दलाल के मार्गदर्शन में एमटीएच हॉस्पिटल की टीम द्वारा किया गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग हर माह गर्भ की जांच करने वाले डॉक्टर्स या अन्य स्टाफ को इससे जुड़े जुड़वा बच्चों का पता कैसे नहीं चला। नवजात शिशु को अभी एमटीएच की सीएनएसयू में शिशु रोग विभाग में रखा गया है। नहीं, ऑपरेशन तो जटिल ये रहता ही है और कोई भी सिजेरियन सेक्शन को हम लोग एक मेजर सर्जरी मानते हैं। इसमें रक्तस्राव की पीपीएच जो बोलते हैं, फिर बच्चेदानी का जो इंसिजन रहता है वो भी ऑपरेशन लंबा, उसमें इंसिजन बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे का साइज क्या रहता है, ज़्यादा है। बच्चे का वेट से ज़्यादा बच्चे का साइज ज़्यादा है क्योंकि सिर का भाग, तो सिर का भाग ज़्यादा होने से जब बच्चे को निकालने में बहुत कठिनाई होती है सर्जन को, और एक्सपीरियंस सर्जन चाहिए, स्किल्ड सर्जन लगते हैं इसमें। हम जूनियर्स को ये सर्जरी नहीं देते हैं, कंसल्टेंट लेवल पे सर्जरी होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर शीतल जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनने करा, उनके साथ सहयोगी मेरे सीनियर रेसिडेंट और पूरी टीम। दूसरा, खून की व्यवस्था रखते हैं। थर्ड, बेहोशी के भी डॉक्टर अच्छे व्यवस्थित सीनियर पर्सन चाहिए जिससे रिलैक्सेशन पेशेंट का अच्छा है। तीसरी जो बात होती है कंजॉइंटिव में निकालने में, उसके आवल की रहती है। जो प्लेसेंटा रहता है वो प्लेसेंटल इश्यूज भी रहते हैं। कई बार बच्चेदानी का जैसे ट्विंस हैं तो आवल भी बड़ी रहती है, आवल भी बड़ी रहती है। जैसे बच्चा बड़ा है तो आवल भी बड़ी रहेगी, तो आवल में कई बार आवल निकालने में दिक्कत, आवल के टुकड़े अंदर फंस जाए तो वो भी एक पीपीएच का रक्तस्राव का कारण होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से हमें गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेट्रिशियंस को देखना रहती है। ये हमारे ये पेशेंट तो खातेगांव साइड के बता रहे हैं, वो जिला देवास बता रहे हैं। पूरा इलाज ही उनका वहाँ हुआ, हमारे इमरजेंसी एडमिशन हुआ है और इमरजेंसी में आए और ये स्थिति देखते हुए हमने उनका नॉर्मल नहीं होने के चांस नहीं लगने पे इनका ऑपरेशन का डिसीजन हमारी टीम ने। वो डॉक्टर शीतल हमारे कवर। सोनोग्राफी में नहीं बताया, सोनोग्राफी में खाली जुड़वा बताया और एक्सरे जरूर हुआ है, उसमें एक्सरे में जरूर जुड़वा बताया है। और वो एक्सरे से, और मेन क्या बोलते हैं, कुछ भी हो आपके पास पेशेंट डिलीवरी रूप में आई है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो आपको इन सब चीज़ों से आपको डिसीजन लेना रहता है सर्जन के नाते कि हमें क्या करना है। ये लिखा पढ़ी की बातें तो नेचुरली बात की रहती हैं, पर हमें यही आश्चर्य है कि इतना सब इलाज होने के बाद, उनने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ये चीज़ पे उन लोग ने पहले नहीं बताया। अगर ये तीसरे चौथे महीने पे आती है मरीज हमारे पास तो नहीं, सर्वाइवल तो बहुत कम है, इसमें इंसिडेंस तो नहीं बता पाएंगे, बच्चे के डॉक्टर देंगे शिशु, पर सर्वाइवल हमारी पढ़ाई के हिसाब से काफ़ी कम है। पहले भी सोनोग्राफी मालूम नहीं, जुड़वा है वो बताया, पर जुड़वा शीतल यू कैन ऐड दिस थिंग, है ना, बिकॉज डिटेल जो भी, तो उसमें ये नहीं है कि उनका सिर से जुड़ा है और इस तरह से है, तो वो ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। अपन डॉक्टर्स को बताती हैं कि किस लेवल की सोनोग्राफी होना चाहिए और किस स्क्रीनिंग होना चाहिए किस लेवल की, और वो पेशेंट के हित में जो अपन बेस्ट है एमटीएच में कर रहे हैं। वो पूरी टीम एसएनसीयू में भी लगी हुई है, मैं खुद देख के आपको भी वीडियो शेयर करेंगे, तो उसमें भी इको कार्डियोग्राफी कर रहे हैं बच्चे की, और उससे